आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 9 चित्रकूट का जीवन। भव्य सत्कार के बाद दूसरे दिन भरद्वाज मुनि ने भरत से पूछा, क्या तुम्हारे लोग आतिथ्य से संतुष्ट हैं? भरत ने कहा, मुनिवर, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अब मुझे आगे चलना चाहिए। फिर जब भरत, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी भरद्वाज जी से विदा ले रहे थे, तब भरत ने कैकेयी के बारे में कुछ कठोर वचन कहे, किंतु मुनि ने उन्हें रोका और कहा, हो सकता है इससे भी कुछ भला ही हो। मुनि के बताए हुए मार्ग से वे सब चित्रकूट के पास आए। भरत उस स्थान की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और वशिष्ठ जी से बोले, ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर यूं फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में बादल उन पर पानी बरसाते हैं। तपस्वी जनों का ये निवास स्थान तो एक स्वर्गीय मार्ग ही है, स्वर्ग पथः। वाल्मीकि जी के काव्य की विशेषता देखिए, पृथ्वी को आकाश की उपमा देते हैं। आगे भी हम ऐसे काव्य का उदाहरण देखेंगे जब हनुमान जी सागर पार करेंगे। भरत ने देखा कि इतनी बड़ी सेना के संचार से वन के पशु पक्षी त्रस्त हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेना को वहीं ठहरने को कहा और कुछ चुने हुए लोगों को श्री राम का पता लगाने के लिए भेजा। आगे इन लोगों को कुछ धुआं दिखाई दिया, वहां कोई अवश्य रहता होगा, श्री राम ही होंगे। अब वाल्मीकि जी हमें उस स्थान पर ले चलते हैं। याद कीजिए, इस भाग के दूसरे एपिसोड में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने यहां अपनी कुटिया बनाई थी और अपना नया जीवन प्रारंभ किया था। उनका ये वन्य जीवन कठिन तो था ही, और उन्हें तपस्वी नियमों का पालन करना था। फिर भी उन्होंने चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और पवित्रता से अपने मन को भर लिया। एक दिन श्री राम सीता जी से बोले, न राज्य भ्रंशनम भद्रे न सुहृद्भिर्विना भवः मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। जब मैं ये रमणीय पर्वत देखता हूं, तब मुझे इस बात का दुख नहीं होता कि मेरा राज्य छिन गया है और मैं अपने बंधु बांधवों से दूर हूं। देखो ये पर्वत शिखर, नाना प्रकार की धातुओं से सुशोभित, मानो आकाश को बेध रहे हों। देखो तो ये पक्षियों के झुंड और ये फल फूलों से भरे वृक्ष। और इस रोचक वर्णन में ही वाल्मीकि जी हमें एक छोटा सा वनस्पति शास्त्र का पाठ देते हैं। वहां की 24 वनस्पतियों की सूची देते हैं, आम, आंवला, अनार आदि। श्री राम ने सीता जी को किन्नर और विद्याधरों के बारे में बताया जिन्हें वे वहां मिलते थे, और थोड़ा विनोद सा करते हुए वे दिखाते हैं, ये घास की शैया जिस पर फूल बिछाए हैं, ये कमल के फूलों के हार विलासियों द्वारा ही कुचल दिए गए हैं। श्री राम वहां के निवासी ऋषियों के बारे में उन्हें बताते हैं। अनेक राजर्षियों ने भी वहां निवृत्ति का जीवन बिताकर अपना कल्याण कर लिया था। उनकी पर्णकुटी की एक ओर पर्वत था और दूसरी ओर मंदाकिनी नदी। सीते, मंदाकिनी की शोभा देखो, इसका निर्मल जल, ये कमल, किनारे पर चक्रवाक और हंस। देर किस बात की, चलो, विगाहस्व मया सह, तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि श्री राम ने वनवास से केवल समझौता ही नहीं किया था, किंतु इसमें एक अलग ही अनुभव पाने का अवसर भी देखा था। वे सीता जी से बोले, चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन
और तुम्हारा साथ होना, ये मेरे लिए अयोध्या में रहने से अधिक सुखकारक है। और श्री राम ने पूछा, वैदेही रमसे कच्चित चित्रकूटे मया सह। प्रिय सीते, तुम प्रसन्न तो हो ना मेरे साथ चित्रकूट में? वाल्मीकि जी का यह वर्णन हमें बहुत कुछ बताता है। चित्रकूट के बारे में, श्री राम के बारे में और श्री राम और सीता जी के संबंध के बारे में। देखिए कैसे श्री राम इस वन जीवन में भी उत्साह से भरे हैं और अपने आनंद को सीता जी के साथ बांटते हैं। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ना, न कि उदासी में डूबे रहना। वाल्मीकि जी के कथन से तपस्वी जीवन के बारे में भी एक बात स्पष्ट होती है। तपस्वी को जीवन से मुंह नहीं फेरना है, जीवन को नकारना नहीं है। भौतिक वस्तुओं का व्यर्थ आडंबर छोड़कर कुछ विशिष्ट गहराइयों का अनुभव करने का तपस्वी जीवन में अवसर मिलता है। तभी दूर धूल का बादल दिखाई दिया, एक कोलाहल सुनाई दिया। हाथी और हिरन घबराहट में इधर उधर भागने लगे। यह क्या हो सकता था? लक्ष्मण एक शाल वृक्ष पर चढ़कर देखने लगे। उन्होंने दूर एक विशाल सेना देखी और तुरंत श्री राम से कहा, सीता जी को अंदर भेजिए, आग बुझाकर धनुष बाण उठाइए। गौर से देखने पर उन्होंने एक बड़े ध्वज पर अयोध्या का चिन्ह देखा। वे गरज उठे, भरत आया है। राज्याभिषेक के बाद वो निश्चय ही हमें मारने आया है। अब अपने क्रोध को मैं और नहीं दबा सकता। भरत की ये सेना मैं नष्ट कर दूंगा। आप धर्म का नाम लेकर मुझे रोकना मत। धर्म का उल्लंघन तो उसे जीवित छोड़ने में होगा। औरों की तरह लक्ष्मण को भी भरत के हेतु पर संदेह ही था, किंतु श्री राम भरत को सही जानते थे। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि क्या भरत ने पहले ऐसा कुछ भी किया है जिससे तुम्हें उस पर संदेह हो? श्री राम को पूरा विश्वास था, अस्मासु मनसाप्येष नाहितम किंचिदाचरेत। हमारा कोई अहित करने की भरत सोच भी नहीं सकता। कैकेयी माता की मांगे सुनकर वो उनसे अवश्य कुपित हुआ होगा और इसलिए हमसे मिलने आया होगा। लक्ष्मण कुछ शांत हुए। वे सेना का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने कहा, शायद महाराज दशरथ आपको मिलने आए हैं। मुझे उनका विशाल हाथी शत्रुंजय दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर महाराज का श्वेत छत्र नहीं है। ऐसा क्यों? श्री राम ने सोचा कि यह सब जानने का एक ही उपाय था, प्रतीक्षा करना। इसलिए वे बोले, वृक्षाग्रादवरोहत्वम कुरु लक्ष्मण मद्वचः। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ से नीचे उतरो। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।